मित्रों, जय हिंद। हम जबलपुर के गौरी घाट स्थित मां नर्मदा के तट पर पहुँचे हैं। यहाँ हर कंकड़ शंकर कहलाता है। कहा जाता है कि नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर कहते हैं। यह घर में भी स्थापित किए जाने वाला पवित्र और चमत्कारी शिवलिंग है, जिसकी पूजा अत्यंत फलदायी है। यह साक्षात शिवरूप सिद्ध व स्वयंभू, जो भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं, शिवलिंग है। इसको स्वर्ण वाणलिंग भी कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मिट्टी या पाषाण से करोड़ गुना अधिक फल स्वर्ण निर्मित शिवलिंग के पूजन से मिलता है। स्वर्ण से करोड़ गुना अधिक मणि और मणि से करोड़ गुना अधिक फल वाणलिंग नर्मदेश्वर के पूजन से प्राप्त होता है। घर में इस शिवलिंग को स्थापित करते समय प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। गृहस्थ लोगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि यह परिवार का मंगल करने वाला, समस्त सिद्धियों व स्थिर लक्ष्मी को देने वाला शिवलिंग है। सामान्यतः शिवलिंग पर चढ़ी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की जाती, परंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने पार्वती जी को भगवान विष्णु के शयनकाल चातुर्मास में 12 साक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए तप करने के लिए पार्वती जी को कहा। पार्वती जी शंकर से आज्ञा लेकर चातुर्मास शुरू होने पर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने लगीं। उनके साथ उनकी सखियां भी थीं। पार्वती जी के तपस्या में लीन होने पर शंकर भगवान पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक बार भगवान शंकर यमुना तट पर विचरण कर रहे थे। यमुना जी की उछलती हुई तरंगों को देखकर वे यमुना में स्नान करने के लिए जैसे ही जल में घुसे, उनके शरीर की अग्नि के तेज से यमुना का जल काला हो गया। अपने श्याम स्वरूप को देखकर यमुना जी ने प्रकट होकर शंकर जी की स्तुति की। शंकर जी ने कहा, यह क्षेत्र हर तीर्थ कहलाएगा, वह इसमें स्नान से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान शिव यमुना के किनारे हाथ में डमरू लिए, माथे पर त्रिपुंड लगाए, बढ़ी हुई जटाओं के साथ मनोहर दिगंबर रूप में मुनियों के घरों में घूमते हुए नृत्य कर रहे थे। कभी वे गीत गाते, कभी मौज में नृत्य करते थे, तो कभी हंसते थे, कभी क्रोध करते और कभी मौन हो जाते थे। भगवान शिव दिगंबर रूप का होने के कारण दिगंबर रूप में होने के कारण उनके इस सुंदर रूप पर मुग्ध होकर बहुत सी मुनि पत्नियां भी उनके साथ नृत्य करने लगीं। मुनि शिव को इस वेश में पहचान नहीं सके, बल्कि उन पर क्रोध करने लगे। मुनियों ने क्रोध में आकर शिव को शाप दे दिया कि तुम लिंग रूप हो जाओ। शिव जी वहां से अदृश्य हो गए। उनका लिंग रूप अमरकंटक पर्वत के रूप में प्रकट होगा और वो वहां से नर्मदा नदी प्रकट हुई। इस कारण नर्मदा में जितने पत्थर हैं वे सब शिव रूप हैं। नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है। माँ नर्मदा में हर कंकड़ शंकर कहलाता है। इसके महत्व और जानकारी के लिए हम चलते हैं। आप क्या कहेंगे? आप देखिए क्या है कि बहुत पहले नर्मदा तट में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हमेशा नर्मदा तट का इस्तेमाल किया गया। रावण हो, माता गौरी हो या जवला ऋषि हो, भगवान शंकर ने जवला ऋषि को यह आशीर्वाद वरदान दिया था
कि नर्मदा के किनारे जितने भी कंकड़ होंगे सब शंकर होंगे, तभी से ये विधान चला आ रहा है। और यहाँ कहते हैं हड्डियाँ भी विसर्जित करते हैं तो वो भी बटैया का रूप मतलब शिवलिंग का रूप धारण कर लेती हैं। और यहाँ बहुत पहले नेशनल जियोग्राफिक चैनल वालों का दौरा हुआ था ग्वारी घाट में, और उन्होंने पानी के सारे गुण को चेक किया था, और चेक करने के बाद उन्होंने ये पता लगाया कि पानी में तो ऐसा कोई गुण है नहीं जो हड्डी को पत्थर में परिवर्तित कर दे। लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट निकाला और ऐसा होता हुआ देखा तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये मिरेकल है, ये चमत्कार है, मतलब इसमें साइंस बहुत पीछे है, साइंस उसका पता नहीं लगा सकता। और इस तरह परंपरागत तरीके से लोग बाहर से आते हैं, केवल नर्मदा जी के शिवलिंग को लेने आते हैं, क्योंकि इसमें शिव जी का साक्षात वास है। और नर्मदा माई खुद अपने आप में एक मिरेकल है। विशेष महत्व ये है यहाँ के नवदेशरों का।